शिवसेना बीजेपी में बढ़ी दूरियों के बीच शरद पवार ने कहा, दोनों दल हैं सत्ता प्रेमी, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं एक दूसरे पर वार। दादरी कांड और गुलाम अली मामले में पीएम मोदी की सफाई का, दोनों ही घटनाओं पर दुख, केंद्र की नहीं है कोई भूमिका। दादरी कांड और गुलाम अली मामले पर बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम से पूछे सवाल, क्या मोदी जी तोड़ेंगे शिवसेना से गठबंधन? कसूरी के विरोध को लेकर शिवसेना के रवैये पर अमित शाह ने कहा, गठबंधन जबरदस्ती नहीं चलता, पाक पर बीजेपी का रुख शिवसेना से अलग। दादरी मामले में पीएम के बयान पर शिवसेना की प्रतिक्रिया, संजय राउत ने कहा, नरेंद्र मोदी को पूरा देश गोधरा से जानता है। शिवसेना ने कहा, यह प्रधानमंत्री का बयान है, नरेंद्र मोदी का नहीं, जिनकी पहचान एक राष्ट्रवादी नेता से होती है। गरबा में राजनीतिक धुन, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने गरबा के लिए बनाया अलग पंडाल, जहां बजेंगे सिर्फ मराठी गाने। महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार को धमकी, किसानों की काउंसलिंग करने का फैसला वापस ले, नहीं तो करेंगे आंदोलन। सरकार ने किसानों में आत्महत्या रोकने के लिए लिया है काउंसलिंग करने का फैसला। कांग्रेस के मुताबिक इससे किसानों को मानसिक रोगी घोषित करना चाहती है सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान के मुताबिक सरकार किसानों को आर्थिक मदद मुहैया नहीं करवा रही, जिसकी वजह से किसान कर रहे हैं आत्महत्या। पंकजा मुंडे के लिए राहत की खबर, चिक्की घोटाले की सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट को सरकार ने बताया, चिक्की में नहीं मिली धूल मिट्टी। सरकार ने कोर्ट में पेश की गाजियाबाद लैब की रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा, आंगनवाड़ी स्कूलों में चिक्की की सप्लाई पर जारी रहेगा बैन। एक पीआईएल में पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपए के चिक्की घोटाले करने का आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते। सनातन संस्था का आरोप, 12 अक्टूबर को गोवा में उनके साधकों को लेकर आ रहे एक वाहन पर हुआ पेट्रोल बम से हमला, जिसमें बाल बाल बचे साधक। गोवा सरकार से मामले की जांच कराने की मांग। शीना बोरा मर्डर केस में नया खुलासा, वर्ली में एक फ्लैट का शीना की मौत के बाद विधि के नाम पर किया गया रजिस्टर। वर्ली का फ्लैट उसी बिल्डिंग में है जहां पीटर और इंद्राणी मुखर्जी साथ रहते हैं। इंद्राणी और संजीव खन्ना की बेटी है विधि। 25, 26 और 27 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की तैयारी में बेस्ट के कर्मचारी, 3 सालों से दिवाली बोनस नहीं मिलने से नाराज। बॉम्बे हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, गंगापुर बांध से शाही स्नान के लिए पानी छोड़ने के प्रशासन के फैसले की वैधानिकता की जांच करवाने की कही बात। हाईकोर्ट के मुताबिक, सरकारी नीति के मुताबिक बांध का पानी सबसे पहले पीने के लिए दिया जाए। शाही स्नान प्राथमिकता में 4थे नंबर पर। हाईकोर्ट इस मामले में दायर हुए एक पीआईएल की सुनवाई कर रहा है, जिसके मुताबिक सूखे से जूझते महाराष्ट्र में सितंबर में गंगापुर बांध का पानी नासिक कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए दिया गया। मुंबई से औरंगाबाद की फ्लाइट में त्रिशूल लेकर चलने के मामले में राधेमा के खिलाफ पीआईएल दायर, 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ऑनलाइन दवा बेचने के विरोध में देश भर की तरह मुंबई में भी बन रही दवा दुकानें, दोपहर के बाद खुली कुछ दुकानें। बाजार फिर गिरा, सेंसेक्स 66 अंक लुढ़ककर 26,779.66 अंक पर बंद। निफ्टी भी 23 अंक नीचे। रुपए ने बनाई 15 पैसे की बढ़त, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 65.03। सोने ने वापस पाई अपनी चमक, 26,845 रुपए हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। ऐसे समय में जब बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती दिख रही हैं, बयान दर बयान सामने आ रहे हैं, वहीं अफवाह आने लगी है कि बीजेपी शिवसेना से निजात पाने के लिए एनसीपी की राह तक रही है। हालांकि बाद में खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सामने आए और इस बात का खंडन किया। गुलाम अली और कसूरी प्रकरण के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच पैदा हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिखता। हर रोज दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर नए आरोपों की झड़ी लगाते दिखते हैं।
मंगलवार को अटकलें लग रही थी कि शिवसेना सरकार से अलग होने का मन बना रही है। बुधवार को चर्चा चल निकली कि बीजेपी एनसीपी के साथ जाने के रास्ते तलाश रही है। एक तरफ जहां एनसीपी और भाजपा के नजदीकियों के अटकलों का बाजार गर्म था, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने खुद भाजपा और शिवसेना पर हमला बोलकर इन अटकलों पर पर्दा डाल दिया है। नहीं, हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, अभी कांटेक्ट करने की स्थिति भी नहीं है। जिस तरह से आज जो माहौल है, वो माहौल देखने के बाद डिस्टेंस रखना फायदे की बात। समर्थन के लिए एनसीपी से किसी भी तरह की बातचीत करने से बीजेपी ने इनकार किया है, पर लगता है शरद पवार के मना करने के बाद भी बीजेपी नेता संभावनाएं तलाशने में लगे हैं। ऐसा है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पहले भी हुआ है, आगे भी हो जाएगा। इसलिए कल क्या होगा वो आज नहीं सोच सकते, जो होगा वो होगा, उसको देखेंगे क्या करने का। उधर शिवसेना भी अपने तेवर कड़े किए हैं। मैं शिवसेना का एक शिवसैनिक कार्यकर्ता हूं। उद्धव जी ठाकरे साहब जो भी आदेश देंगे उसका 1 सेकंड के अंदर अमलबजावनी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये पहली बार नहीं है जब 26 साल के साथ में शिवसेना और बीजेपी विरोधियों की तरह एक दूसरे पर हमले कर रही हों। पर कुलकर्णी पर कालिक पोते जाने की घटना के बाद तल्खी काफी बढ़ गई है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो कॉर्पोरेशन चुनाव के बाद एक दूसरे पर जुबानी हमले बंद हो जाएंगे। फिलहाल सबकी आंखें गुरुवार को होने वाली महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की मीटिंग पर लगी है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिक पोतने वाले 6 में से एक आरोपी से बात की हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने, जिसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं। पाटिल इस समय जमानत पर है। कसूरी की किताब के विमोचन को लेके मुंबई में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। सुधींद्र कुलकर्णी जो कि ऑर्गेनाइजर थे, उनके मुंह पर कालिक पोती गई। कुछ लोगों ने, शिवसेना ने इसे साहसिक बताया, कुछ लोगों ने इसकी निंदा की। इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र पाटिल हैं जिन्होंने स्याही लगाई हुई थी। पाटिल साहब, ये बताइए कि क्या वजह थी कि आपने उनके चेहरे पर कालिक लगाई हुई थी और क्या स्टैंड है आपका इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, जो पाकिस्तान से इधर जो आते हैं लोग, इधर प्रोग्राम क्यों करने का हमारा विरोध है उसको, क्योंकि पाकिस्तान का गए कितने सालों से बाला साहब का विरोध था, वैसा हमारा भी विरोध है आज। इसके लिए हमने उनके ऊपर शाही भी की। अच्छा, आपको लगता है कि जो किया आपने सही किया? क्योंकि शिवसेना ने ऐसा कहा कि हमारे जवानों को बॉर्डर पे मारा जा रहा है। हाँ। इसकी वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है जवानों को मारा जाता है, उधर से इधर आते रही भेजते हैं वो लोग। अपने मुंबई पे हल्ला होता है, ट्रेन पे हल्ला होता है, 26/11 का हल्ला हुआ जैसा कसाब ने किया, ये भी दूसरे कसाब है, वो भी कम नहीं है ना। किधर वार्ता होती है कि बॉर्डर पे अपने जवान मरते हैं, इसके लिए हमने ये विरोध किया है। तो आपको लगता है कि जब तक कि ये वार्तालाप तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि हमारे जवानों को बॉर्डर पे मारा नहीं जाएगा, और तब तक आप लोग इसी तरह से विरोध करते रहेंगे? विरोध करते रहेंगे, ऐसे विरोध हमें बार बार करते रहेंगे। हमारे विभाग प्रमुख का जैसे जैसे हमें इसका आदेश आएगा वैसे वैसे हम आदेश का पालन करेंगे। हम शिवसैनिक है। फिलहाल के लिए आपको बेल पर रिहा किया गया है, बेल आपको मिली हुई है। अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप दोबारा इस तरह का कदम उठा पाएंगे? नहीं, दोबारा ऐसे कोई भी करेंगे तो उसके ऊपर दोबारा भी हम करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं जब तक वार्ता उधर बॉर्डर पे हमारे जवान मरने के नहीं रुकते, जब तक हम करते रहेंगे। तो साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया कि अपने स्टैंड को लेकर बहुत ज़्यादा ये लोग क्लियर हैं। जब तक कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी हमारे जवानों को मारते रहेंगे तब तक इनका कहना है कि इस तरह से कोई भी अगर कार्यक्रम होगा तो उसमें वो कुछ भी करेंगे। इस वक्त जो लोग यहाँ पर साथ हैं शिवसेना के, वो वही लोग हैं जो कि अगर इस वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो वो ये कदम उठाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। मुनीश पांडे, मुंबई आज। पिछले कुछ समय से शांत सी चल रही एमएनएस एक नए मुद्दे के साथ सामने आई है। एमएनएस के निशाने पर इस बार है गुजराती समाज। मुंबई में इन दिनों गरबे की धूम है। एमएनएस चाहती है कि महाराष्ट्र में गरबा पर मराठी गाने बजे, इसलिए वो अलग से पंडाल तैयार कर रही है। गुजराती गरबा का जवाब देने के लिए तैयार है एमएनएस का मराठी भोंडला। अंधेरी से दहिसर तक 12 जगहों पर एमएनएस के कार्यकर्ता गरबा जैसे पंडाल लगा रहे हैं, जहां मराठी भोंडला होगा। एमएनएस के मुताबिक इसमें सिर्फ मराठी गाने ही बजेंगे। दरअसल भोंडला महाराष्ट्र के गांवों में गरबा की तरह ही खेला जाता है, लेकिन एमएनएस ने भोंडला को अपना राजनीतिक डांडिया बना लिया है। हमने ये तो नहीं बोला कि आप गरबा मत खेलो, हमने ये तो नहीं बोला कि गुजराती लोग अपना कार्यक्रम या नवरात्रि मना नहीं सकते। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं
कि हम मराठी हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र की एक परंपरा है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, उसको हम फिर से सामने लाना चाहते हैं और उसके लिए जो भी करना है वो हम कर रहे हैं। श्रावण महीने में मंगला गौरी जैसा कार्यक्रम होता है, हमारी कुछ महिलाएं गाती है, डांस करती है, नृत्य करती है, उसी तरीके का ये कार्यक्रम है। ये गाँव साइड में, हमारे कोकण साइड में बहुत होता है नवरात्रि में बोंडला, जहाँ पे कुछ महिला एकत्र आती है, गाती है, डांस करती है, नृत्य करती है, अलग अलग कार्यक्रम होता है उसके अंदर। वैसा है शिवसेना की तरह पाकिस्तानी कलाकारों के विरोध में मुखर रहने वाली एमएनएस गुलाम अली और कसूरी के बुक लॉन्च के मुद्दे पर शिवसेना से पिछड़ गई। शायद एमएनएस को लगता है कि भोंडला के जरिए वो शिवसेना के हाथों हुए अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगी। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। लड़कियों का स्कार्फ मुंबई से कुछ दूर बसे केलवा गांव के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ बन गया है। गांव के लोगों को लगता है कि स्कार्फ की आड़ में उनके यहां देह व्यापार बढ़ रहा है। मुंबई से कुछ ही दूर है केलवा बीच। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मुंबई, नासिक और गुजरात से आते हैं, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ का नजारा बदला हुआ है। केलवा में जगह जगह ये बोर्ड लगे हैं। पर्यटकों को संबोधित करते हुए इन बोर्ड पर लिखा है कि केलवा में आपका स्वागत है, लेकिन बाइक पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर स्कार्फ पहनकर आने वाली लड़कियां यहाँ ना आए, वरना उन्हें पछताना पड़ेगा। ऐसी लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड पर यह भी लिखा है कि जो लड़कियां ये स्कार्फ पहनकर आएंगी, इसकी जानकारी उनके घर वालों को फोन करके दी जाएगी। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये बोर्ड किसने लगाए हैं, पर पिछले कुछ समय से बीच पर आने वाले जोड़े स्थानीय लोगों के निशाने पर हैं। 2 दिन पहले गांव की महिलाओं ने कुछ होटलों पर धावा बोला था। उनके मुताबिक ये होटल देह व्यापार में लगे हैं, पर पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पालघर से हुसैन खान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।